जीवन 4 दिन का मेला रे, ब्राह्मण झूठा वेद झूठा, ब्राह्मण झूठा वेद झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सतगुरु रविदास जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं और देश के साथ साथ विदेशों में भी इनकी जयंती को मनाया जा रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वियतनाम, वियना और अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सतगुरु रविदास जी की जयंती को मनाया जाता है। और इसका श्रेय जाता है पंजाब के रहने वाले रविदासी समाज का, जो कई देशों में इनकी शिक्षा को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और रविदासी धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम उत्तर भारत में जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि रविदास जी के बारे में बहुत कम नॉलेज है। या तो उनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, या तो मनवादियों द्वारा जो मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी गई हैं वीडियो के माध्यम से उनको हिंदू बनाने की जो कोशिश की गई है वो जानते हैं। अब बहुत सारे तो लोग ये मानते हैं कि संत रविदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और बहुत सारे से वीडियो में दिखाया गया कि वो जो है दलित जो है कि थे ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बोधिसत्व रविदास जी जो है एक मानवतावादी सोच के थे, एक राष्ट्र कवि थे जो समाज के हित की बात करते थे, समानता की बात करते थे। लेकिन मनुवादियों ने उनका ब्राह्मणीकरण करके, हिंदूकरण करके उनको जो है एक दास बना दिया और उनको ऐसा प्रोजेक्ट किया कि वो जो है कि हिंदू देवी देवताओं के गुलाम हैं और उन्हीं की वो पूजा करते थे। लेकिन जब उनकी रचनाओं की तरफ हम देखते हैं, ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। उनकी रचनाओं में साफ स्पष्ट मानवता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता दिखाई देता है। जैसे कि उनकी कुछ रचनाएं आपको सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास मानुष बन न सके जब तक जात है जात, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलन सबन को अन्न, छोटन बड़न सम रहे रैदास रहे प्रसन्न, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो गुण ज्ञान प्रवीण। तो इस तरह से बहुत सारे से दोहे हैं जहाँ पे सतगुरु रविदास जी के दोहों में मानवता, समानता दिखाई देता है। लेकिन उसके जब विपरीत हम देखते हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे जो है किताबें लिखी गई जहाँ पे उनको जो है कि बताया गया कि ये भगवान के अवतार थे, इन्होंने गंगा को प्राप्त किया और इन्हें जो है कि ये पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस तरह से बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियाँ जो उत्तर भारत में खासकर प्रचलित हैं। लेकिन पंजाब में इनको लोग जो है कि जो इनकी अच्छी शिक्षाएं हैं उनको मानते हैं और जानते हैं, और उनको जो उनके शिक्षाओं को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब चीज़ें एक सतगुरु रविदास जी एक राष्ट्र कवि थे, एक समाज सुधारक थे, ना कि कोई जो है कि आंतरिक शक्ति थी, बाह्य शक्ति थी जो लोगों का उद्धार कर देगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो है काल्पनिक कहानियाँ हैं जिन्हें हम जो है कि उनमें जो है कि हमें क्या भ्रम में नहीं पालना है। और सतगुरु रविदास जी ने बेगमपुरा की जो कल्पना की थी, जिसमें कोई दुख न हो, कोई छोटा बड़ा न रहे, सबका पेट भरे, तो उसी के माध्यम से उन्होंने जो है कि बेगमपुरा के बसाने के लिए उन्होंने दुआ लिखा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिलन सबन को अन्न, छोटन बड़न सम रहे रैदास रहे प्रसन्न। तो दोस्तों सोचिए कि जिस जमाने में कुछ ऐसे कवि थे, तुलसीदास, राम रहीम, जो है कि कालिदास, तो बहुत सारे से जो है कि कवि थे जो जाति को, व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ काम कर रहे थे। वहीं पे संत रविदास जो है पैदा होते हैं और वो मानवतावादी सोच को डेवलप करते हैं, समानता की बात करते हैं, कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन वहीं पे आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। रामचरितमानस में तुलसीदास का एक लिखा हुआ है और लिखते हैं कि पूजही विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध न पूजही वेद प्रवीणा। इस तरह से वहाँ पे एक जाति विशेष को प्रोजेक्ट करते हैं कि मेरी जाति महान है। लेकिन सतगुरु रविदास जी के दोहों में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि हम सतगुरु रविदास जी को नहीं जान पाए, उनके वास्तविकता को नहीं स्वीकार पाए और हम नकली जो है मनुवादी रविदास जी को पूजने लगे। और गांव में भी यही प्रचलित है कि उनको कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सोचिए कि जिस समाज से पैदा हुए आज भी वो जो कि गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, रोटी कपड़े मकान की लड़ाई लड़ रहा है, अभी मुख्य धारा में हो ही नहीं पाए और आपके समाज में भगवान पैदा होने लगे। ऐसा कैसा पॉसिबल है? इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। इस पर हमें भ्रम में नहीं रहना है। हमें धर्म और आस्था पे जो है कि के बजाय हमें कर्म विश्वास करना है, क्योंकि हमारे लोगों ने धर्म और आस्था के विश्वास करके आज ये हाल बना लिया है। अगर नहीं जागे तो 200 साल बाद भी यही स्थिति इनकी रहने वाली है।
इसी पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से यहाँ के दलितों, पिछड़ों, जो है कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और शिक्षा को अधिकार बनाया और कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा। और आप 2 पैसे कमा रहे हैं तो 1 पैसे में आप रोटी खरीदिए, रोटी खाइए, और 1 पैसे का आप जो है शिक्षा पे खर्च करिए। रोटी से आपका पेट भर जाएगा, शिक्षा से आपके अंदर आचार विचार संस्कार का जो है कि विकास होगा और आपके जो है कि परिवार में, आपके परिवेश में एक नया माहौल जीवन जीने का मिलेगा और आपकी आने वाली जनरेशन को एक नया सभ्य समाज मिलेगा देखने के। लेकिन क्या वास्तव में जो है हमारे समाज इसको मानता है, कर पाता है? नहीं, क्योंकि जब वो शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पे कहेगा कि मैं गरीब हूँ, मैं पैसा खर्च नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के महत्व को समझा और देखा किस तरह से जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ से अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं, होटल पे काम करते हैं, वेटरगिरी का काम करते हैं। सोचिए उस ज़माने में, और आपको विश्वास नहीं होगा तो फिल्मों में भी देख सकते हैं, वहाँ पे दिखाया गया है कि वेटर का काम किस तरह से बाबा साहब करके वो पैसा अपने बच्चों को भेजते हैं शिक्षा की खर्च करने के लिए। लेकिन वही मनुवादी व्यवस्था के तहत व्यवस्था को बनाए रखने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें जो दलित हैं, वंचित हैं, उनको जो मनुवादी नहीं चाहते कि इनका जीवन स्तर सुधरे, ये जो है कि समाज की मुख्य धारा में आए, इस तरह से तरह तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते हैं। दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब तक हम इसमें अमल नहीं करते तब तक हम जो है कि मुझे लगता है कि हम समाज से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए उसमें बंधुता, स्वतंत्रता, समानता बहुत ज़रूरी है। अब तभी ये सफल हो सकता है जब तक हम आर्थिक और मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत न हो जाएं। लेकिन आज़ादी के बाद से हमें पॉलिटिकल स्वतंत्रता तो मिल गई, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई, जहाँ पर 1 वोट 1 वैल्यू है। लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं और दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति होती है, लेकिन जब आर्थिक और सामाजिक की बात आती है तो नेता भी मुँह मोड़ लेते हैं और धरातल पे कोई काम नज़र आता है। सबको सिर्फ वोट की राजनीति करना है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर मेरे कहने का 1% भी अगर मुझे लगता है कि अगर किसी को समझ आया तो मुझे लगता है कि मेरे जो है कि बताने का जो है कि मेरे बताने का तरीका जो है कि सार्थक हो गया। और मंद में यही कहूँगा कि सतगुरु रविदास जी को एक समाजवादी, समाज सुधारक, राष्ट्र कवि के रूप में आप जानिए और काल्पनिक कहानियों के चक्कर मत पड़िए। उन्होंने कहा था मन चंगा तो व्यर्थ गंगा, यानी कि अगर आपके मन साफ है तो आपको गंगा नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कठौती में गंगा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पेशे को दर्शाता है, यानी कि आपका मन सही है तो आप चमड़ा का काम भी करेंगे तभी आपको जो है कि कठौती में गंगा प्राप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मन साफ रखिए, आपको कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। में हम अपनी वारी को सतगुरु रविदास के चंद दोहों के साथ खत्म करते हैं। जीवन 4 दिन का मेला रे, जीवन 4 दिन का मेला रे, ब्राह्मण झूठा वेद झूठा, ब्राह्मण झूठा वेद झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे। धन्यवाद। जय भीम।